कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आइए, कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करने, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करेंगे मेष राशि के सूर्य का 12 घरों पे रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है, सिंह राशि में अपने घर का माना जाता है और तुला राशि पर यह नीच का होता है। मेष राशि पर अपनी उच्च क्षमता का कार्य करता है और सूर्य के लिए मेष राशि उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, जीवन शक्ति में वृद्धि करता है, प्राकृतिक गुणों को बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। मेष राशि का स्वामी खास तौर से मंगल होता है और मंगल के घर में सूर्य उच्च राशि का कहलाता है और वहीं पर तुला राशि में यह नीच का कहलाता है। जबकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो वह जातक के अंदर मजबूत नेतृत्व करने वाला, निर्णय लेने की क्षमता वाला और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मजबूत, आत्मबली और आत्मशक्ति से युक्त होता है। इसके अंदर प्रशासनिक क्षमता कूट कूट करके भरी होती है। ऐसे लोग अति निडर होते हैं, साहसी होते हैं, तेजस्वी होते हैं और अति महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जब सूर्य प्रथम भाव में होता है तो जातक का व्यक्तित्व क्या होगा। जो प्रथम भाव होता है वह व्यक्तित्व का भाव होता है। व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। उसके अंदर प्रबल आत्मविश्वास होता है, उसके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, सोचने की क्षमता उसकी बहुत दृढ़ होती है और करिश्माई व्यक्तित्व का धनी होता है। नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर प्रबल होती है। देखा गया कैसे व्यक्ति का समाज में बड़ा महान होते हैं और उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, उसके व्यक्तित्व को लोग फॉलो करने वाले होते हैं। नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं, प्रशासनिक क्षमता के धनी होते हैं। और देखा जाए कि जब लग्न में सूर्य होने से, उच्च राशि का होने से, व्यक्ति चूंकि वह घर मंगल का है और मंगल के घर में सूर्य के होने से, चूंकि मंगल ग्रहों का सेनापति है, वहाँ सूर्य के होने से उसके अंदर मंगल का भी प्रभाव आ जाता है। तो एक तो पापग्रह मंगल, दूसरा पापग्रह सूर्य। तो सूर्य जब उच्च की राशि पर होता है तो व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है और ओरेटर होता है, डिबेटर होता है और किसी भी वाद विवाद में वह अपने को विजयी होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि दूसरे भाव में अगर मेष राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। दूसरा भाव कहते हैं कि यह आंख का भाव होता है, नेत्र का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है। तो जब दूसरे भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का हो तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर होते हैं और अपने वाणी से, अपने कीमती सलाह से धन अर्जित करने वाले होते हैं, दूसरे के धन को संभालने वाले होते हैं। कैसे किसी को प्रभावित किया जाए, यह कला उनके अंदर अच्छी आती है। यह स्थिति अक्सर एक शक्तिशाली और आधिकारिक भाषण देने की भी कला को उत्पन्न करता है। व्यक्ति ओजस्वी वक्ता होता है, ओजस्वी ओरेटर होता है और कई बार देखा गया कि व्यक्ति की आंख की प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होता है और थोड़ा सा कटु भाषा बोलने वाला होता है और कई बार इनका व्यवहार में काफ़ी रूखापन होता है, रूडपन होता है, जिससे लोग इनको अभिमानी भी समझ लेते हैं। आर्थिक रूप से लोग बड़े ही सक्षम होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं और ये अपने मेहनत के बल पर अब काफ़ी आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व की भूमिका इनके अंदर ज़बरदस्त होती है और कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के माध्यम से ये धन अर्जित करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे भाव की कि अगर तीसरे भाव में सूर्य उच्च राशि का हो तो क्या होगा। तीसरा भाव खास तौर से उच्च का राशि का जो सूर्य होता है, कहते हैं कि
त्रिखट एकादशी, तीसरे भाव में अगर कोई भी पापग्रह हो तो श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो अगर सूर्य उच्च का तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता होती है और उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। ऐसे लोग बड़े पराक्रमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। जोखिम उठाने में दक्ष होते हैं, प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, परिवार के लिए कुलदीपक होते हैं, कुल को अलंकृत करने वाले होते हैं। अक्सर देखा गया कि संचार, यात्रा, मीडिया से जुड़े कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। अपने बड़े भाई या छोटे भाई या बहनों के साथ इनका स्थिति काफ़ी अच्छा होता है और संघर्ष करके परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, घर को, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। पूरे एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। खास तौर से देखा जाए तो अहंकार के मुद्दे या प्रभुत्व संघर्षों के कारण इनकी एक अलग ही भूमिका होती है और ये अपने ऊपर किसी का प्रभाव लगने नहीं देते। अपना स्वयं बहुत ही प्रभावित तरीके से रहते हैं और समाज में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। और देखा जाए तो अगर ये गरीबी में भी बढ़ते हैं तो परिवार को एक नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। खास तौर से ऐसे लोगों को देखा गया है कि बड़े भाई के रूप में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पिता की तरह ये कार्य करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जब चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य हो तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चतुर्थ भाव में सूर्य के होने से, खास तौर से उच्च राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति को घर की समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है, माता का विशेष कृपा उसके ऊपर होती है। यह स्थिति अचल संपत्ति, वाहन, अपनी मातृभूमि से मजबूत संबंध रखने वाला होता है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है और अत्यधिक अनुकूल होता है। यह भावनात्मक शक्ति और आंतरिक संतुष्टि का भावना को देता है। जातक माता पिता के मूल्यों को, विशेष रूप से माँ से बहुत प्रभावित होता है और परम मातृ भक्त होता है। और देखा जाए तो ऐसे लोग अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं, चल अचल संपत्ति को खरीदने वाले होते हैं। राजनीति में इनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है। और उच्च का सूर्य जब चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में, राजनीति में और बड़े पदों पर उसको आसीन होते हुए देखा गया है। अगर ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में होते हैं तो बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं और प्रॉपर्टी के द्वारा काफ़ी धन अर्जित करते हैं। प्रॉपर्टी इनके पास प्रचुर मात्रा में होती है। तो उच्च राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में बहुत ही जबरदस्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि जब पंचम भाव में सूर्य हो तो क्या होगा। पंचम भाव में मेष राशि का सूर्य व्यक्ति के अंदर तीक्ष्ण बुद्धि को देता है। व्यक्ति रचनात्मक सोच का होता है, उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति बहुत अच्छी होती है। प्रारब्ध के वशीभूत व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और खास तौर से एजुकेशन के फील्ड में, टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य करता है और किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य, सट्टे का कार्य, उसमें वो नेतृत्व करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मजबूत होते हैं, उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता जबरदस्त होती है। किसी भी बिंदु पर तार्किक शक्ति से अंतर भावनाओं को समझना, उसको एक्सप्रेस करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इनके अंदर जबरदस्त होता है। किसी भी घटना के जानने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। इनका अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ये परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और एक सक्षम पुत्र के पिता कहलाते हैं और एक अच्छे पिता होते हैं। तो अपने संबंधों को ठीक से निर्वाह करने वाले थे। एक पिता के रूप में अच्छे पिता कहलाते हैं, अच्छे पुत्र के पिता कहलाते हैं और अपने सारे रिश्तों को मजबूत करने में सफल होते हैं, लेकिन प्रेम संबंध में असफल रहते हैं। यह स्थान खास तौर से राजनीति, शिक्षा और प्रदर्शन कला में रुचि को भी प्रदर्शित करता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रारब्ध का भाव होता है। तो व्यक्ति का सूर्य जब उच्च का हो तो व्यक्ति महान उन्नत करने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं छठे भाव में यदि उच्च राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। छठे भाव में उच्च का सूर्य होने से व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाला होता है। इसके अंदर शक्तिशाली और विजयी भावना होने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपने आंतरिक शक्ति से बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। व्यक्ति प्रतियोगिता में, कानूनी लड़ाई में सफल होता है और शत्रु जीत होता है, जात शत्रु होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग दुश्मनों, प्रतिद्वंदियों पर विजयी होते हुए देखे गए हैं। यह एक अच्छी प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको दूर करने के लिए, लड़ने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदान करने वाला ग्रह होता है।
और कई बार देखा गया कि ऐसे लोग सरकारी सेवा में उच्च पद पर आसीन होते हुए इनको देखा गया है। ये कानून के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े लेवल पर कार्य करने वाले होते हैं और ये अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता बना लेते हैं। ये कभी भी अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इससे इनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये अपने मेहनत के बल पर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना करके आगे बढ़ने में सफल होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं 7वें भाव में अगर सूर्य उच्च का हो तो क्या होगा। 7वां भाव कहते हैं कि यह पार्टनर का भाव होता है, खासतौर से पति या पत्नी का भाव होता है। तो जब उच्च का सूर्य होता है तो एक तो आपका जो व्यापार संबंधी है वो बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसायिक रिश्तों में दोनों में ईगो टकराव होगा, लेकिन अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनर के साथ, किसी सहयोगी के साथ अगर व्यापार करते हैं तो उसमें हमेशा दोनों का ईगो टकराने वाला, क्योंकि सूर्य उच्च का होने से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, सत्ता संघर्ष बना रहता है। जहाँ तक एक मजबूत और आधिकारिक तौर पर काफ़ी मजबूत होता है, उसकी पत्नी और जीवन साथी दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं और उसके तरफ इनका आकर्षण बहुत अच्छा होता है। लेकिन सूर्य उच्च का होने से व्यक्ति के रिश्तों में भी कड़वाहट होती है, क्योंकि पत्नी काफ़ी दबंग होते हैं। पति या पत्नी जो बहुत दबंग होते हैं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, लेकिन रिश्तों में भावनात्मक अभिव्यक्ति का स्थिति बहुत कमज़ोर होता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, इसके कारण उसके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कटुता रहती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगर लग्न पर किसी शुभाग्रह की दृष्टि न हो तो वो देखा गया है कि लोगों की दाम्पत्य जीवन अक्सर खराब ही रहता है। इसके बावजूद ये स्थिति आपसी सम्मान स्थापित होने पर साझेदारी में संभावित सफलता की तरफ संकेत देता है। अगर मेष राशि का सूर्य सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने वाला होता है, राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करता है और बड़े पदों पर आसीन होने वाला होता है। जब भी सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, इसमें देखा गया कि व्यक्ति महान उन्नत करता है। चाहे वह गरीब घर में भी पैदा हो तो व्यक्ति अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर महान उन्नति करता है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव को कहते हैं कि यह मृत्यु का घर है और गुप्त ज्ञान का घर है और लेखन का घर है। तो देखा जाए तो अष्टम भाव में अगर उच्च का सूर्य हो तो व्यक्ति के अंदर मिस्टीरियस ज्ञान होता है, आकल्ट साइंस में उसकी रुचि होती है, गुप्त ज्ञान होता है और अनेक प्रकार के परिवर्तन में रुचि रखता है। वो एक रास्ते पर नहीं चलता, लीक से हट के कार्य करने वाला होता है और वह जीवन में मृत्यु, जीवन के रहस्य को समझने वाला होता है। आकर्ट साइंस में उसकी गहरी रुचि होती है। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं और देखा गया कि इस तरह के लोग अगर पुस्तक लिखते हैं तो बहुत बड़े ग्रंथकार हो जाते हैं। अगर ये मेडिकल के फील्ड में जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे चिकित्सक होते हैं। खास तौर से इनको सांस लेना या दिल से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि बड़े चिंतनशील होते हैं। तो इनके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें भी आती है और जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। व्यक्ति पर्दे के पीछे काम करता है, सामने आकर के कुछ नहीं करता। वह गोपनीय व्यवसाय में शामिल रहता है। व्यक्ति दूसरों की राय देख के अच्छा धन अर्जित करता है। उसके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है और किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। तो अष्टम भाव अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं। अगर मेडिकल के फील्ड में चले जाए, वहाँ सूर्य शनि बुध की युति हो या सूर्य मंगल शनि की युति हो, तो व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हुए देखा गया है। अगर 9वें घर में मेष राशि में सूर्य उच्च का हो तो क्या होगा। 9वें भाव को कहते हैं कि यह भाग्य का भाव है, प्रारब्ध का भाव होता है और 9वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। तो 9वें भाव में सूर्य को कहते हैं कि त्रिकोण का भी भाव होता है। तो अगर उच्च का सूर्य मेष राशि का 9वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और मजबूत नैतिक मूल्य वाला होता है। आध्यात्मिक शक्ति की तरफ उसका झुकाव होता है, धर्म के प्रति गहरी आस्था होती है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है। ऐसे लोग सत्य से गहरे संबंध को निभाने वाले होते हैं। व्यक्ति को पिता या गुरु से काफ़ी सहयोग मिलता है और व्यक्ति पिता या गुरु के प्रति सम्मान की भावना रखता है और आगे बढ़ने की संभावना ऐसे लोगों को बहुत रहती है। वो व्यक्ति धार्मिक या दार्शनिक गतिविधियों से लाभ उसको मिलता है और ऐसे लोग धर्म की मर्म को जानने वाले होते हैं। धार्मिक कार्य में सत्य के गहरे संबंध को दर्शाता है। ऐसे लोग अगर इस तरीके तो उनको करीब धार्मिक स्थिति उनकी गहरी रुचि होती है, दार्शनिक विचारधारा के होते हैं और धर्म के मर्म को अच्छे तरीके समझते हैं
इनकी अटूट आस्था होती है धर्म के प्रति, पिता के प्रति, और ऐसे लोग देखा गया कि मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोगों का भाग्योदय 21वें वर्ष में हो जाता है। और जब सूर्य उच्च का और उसकी महादशा अगर कुंडली में मिल जाती है तो व्यक्ति महान उन्नत करता है, और देखा गया कि ऐसे लोग शासन प्रशासन में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। अब आइए हम बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में अगर उच्च का सूर्य हो तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दशम भाव को कहते हैं कि यह पिता का भाव है, कर्म क्षेत्र है, तो सूर्य का पिता से गहरा संबंध होता है। तक ऐसे लोग पिता के परम भक्त होते हैं, पिता की बात को सुनने वाले होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, और उनके अंदर समर्पण की भावना होती है, नेतृत्व प्रदान करने की शक्ति होती है। ऐसे लोग व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों में डूब के करते हैं, मतलब जो भी कार्य करते हैं बहुत ही मन लगा के करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, समर्पण के साथ करते हैं, और अक्सर इनको देखा गया कि कड़ी चुनौती, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचते हैं। इनके लिए स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मेहनत के दम पर महान उन्नत करते हैं। समाज में एक इनकी गहरी पहचान होती है, समाज में लोकप्रिय होते हैं, और यह सरकारी भूमिकाओं में, प्राधिकरण में या किसी बड़े पेशे में बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर कार्य करते हुए इनको देखा गया है। अगर सूर्य उच्च का हो तो ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में एसडीएम, डीएम, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ऐसे लोगों को बनते हुए देखा गया है, और ये संस्था के प्रमुख पदों पर आसीन होते हुए देखे गए हैं। अगर वहीं सूर्य बृहस्पति दशम भाव में हो तो इनको सर्वोच्च पद पर, न्यायाधीश के सर्वोच्च पद पर जाते हैं, विधि के क्षेत्र में बड़ा कार्य करते हैं, पिता के बड़े प्रिय होते हैं, सामाजिक रूप से देखा जाए तो इनका बड़ा योगदान होता है। तो दशम भाव में उच्च के सूर्य की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। और अगर ये इंडस्ट्रीज होते तो बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, धन के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर नाम अर्जित करते हैं, लेकिन इनकी विशेषता होती है कि मान सम्मान से समझौता नहीं करते, एक सिद्धांत के तरह से आगे कार्य करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव की, कि अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या होगा। मेष राशि का सूर्य अगर उच्च का एकादश भाव में हो तो जातक का दायरा बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है, व्यक्ति उच्च विचारधारा का होता है और अपने संबंधों के माध्यम से महान उन्नत करता है। ऐसे लोग बहुत बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं। और अगर द्वितीय और एकादश का संबंध हो तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी, स्थिर धन और चल अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं। ये वित्तीय विकास का समर्थन करता है। ऐसे लोग खासतौर से धन के क्षेत्र में महान उन्नत करते हैं। विशेष रूप से आधिकारिक रूप से ये लोग बड़े धनवान होते हैं और खासतौर से अपने बड़े भाई बहनों के प्रति इनके मन में बड़ा सम्मान होता है, उनका इनको सुख मिलता है और सोशल नेटवर्किंग में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और एकादश भाव धन का इस क्षेत्र होता है तो धन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। इनकी सामाजिक नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, प्रभावशाली मित्रों से इनको लाभ मिलता है और समाज में इनका बड़ा प्रभाव होता है। अक्सर ये लगातार अपने प्रयास के माध्यम से, दीर्घकालिक इच्छाओं से और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करने में सफल रहते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सफल रहते हैं। ये बहुत बड़े इंडस्ट्री लगा सकते हैं और समाज में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। अगर राजनीति में है तो बहुत बड़े पद पर ये आसीन होते हुए इनको देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं 12वें भाव में अगर सूर्य उच्च का हो तो क्या होगा। द्वादश भाव में, द्वादश भाव जो होता है खासतौर से इसको शयन कक्ष कहते हैं, अध्यात्म का कारक भी है और 12वां भाव खर्च का भाव होता है। तो देखा गया विदेश का भी इससे देखते हैं। तो अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति विदेश में रहने वाला होता है, विदेशी संगठनों के माध्यम से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि भारतीय विदेश सेवा में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और उसमें एम्बेसडर तक होते हैं और विदेश में उच्च पद पर प्राप्त करने वाले होते हैं, उनके सीनेट तक बन जाते हैं। आध्यात्मिक इनका शक्ति बहुत अच्छी होती है, आत्मनिरीक्षण और धर्मार्थ गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। ये खासतौर से चिकित्सा अनुसंधानों में, केंद्रों में या खासतौर से रिसर्च के क्षेत्र में या मठों में या आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी बड़ी अलग भूमिका होती है। ये जैसे जैसे अलग अलग वातावरण में काम करने का भी इनको आनंद आता है और अपने को चेंज कर लेते हैं। खासतौर से देखा जाए कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं तो बड़े अच्छे जगह करते हैं और इनका जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन धन खर्च करने में माहिर होते हैं। ये कंजूस और मितव्ययी प्रवृत्ति के नहीं होते, ये अपने परिवार को, समाज को, मित्रों के प्रति खुले हृदय से धन खर्च करते हैं और इनकी देश विदेश की यात्रा होती है, विदेश में रहने वाले होते हैं। और अगर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो इनको देखा गया है कि भारतीय विदेश सेवा में जाते हैं और इनके अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग एम्बेसडर इत्यादि बनते गए, विदेश में बड़े पद पर जाते हैं और इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका व्यापार
बहुत बड़ा इनकी कंपनी होती है, उसमें ये आगे बढ़ते हैं। तो उच्च का सूर्य 12 भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देता है और इसकी अलग अलग भूमिका होती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।